जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। बहुत बार गाया होगा, ब्राह्मणों से संतों के मुख से सुना हुआ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। आप कहेंगे यहाँ सुना तो बहुत बार है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, इसका मतलब क्या है? सही संबंध का ज्ञान होना। हमने तो पूरी गीता पढ़ डाली, गीता के सूत्र रट डाले। जब सही संबंध का ही ज्ञान नहीं है, तुमने पाया क्या, किया क्या? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा जीव नित्य है। आप नित्य हैं, आप कभी मरेंगे नहीं। शरीर मरेगा आपका, आप नहीं मरेंगे। ये सब नोट करें। मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। इतनी बड़ी बात कि राम मरे तो मैं मरूं। शरीर मरेगा। अब आप सोचिएगा, सही संबंध को गहराई से समझो। जीव नित्य है, परमात्मा नित्य है। क्या कहा मैंने? जीव नित्य है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। संसार अनित्य है और संसार की वस्तुएं अनित्य हैं। मकान मरेगा, परिवार मरेगा, शरीर मरेगा, संसार मरेगा। अनित्य से प्रेम करने से दुख मिलता है। सब नोट कर लें। अनित्य से प्रेम करने से दुख मिलता है, क्योंकि वो विनाशी है। ये हड्डी मांस और चर्म का पवित्र पुतला अनित्य है। इसमें आत्मा अनित्य नहीं है। आत्मा तो नित्य है। कितना भी प्रयत्न करो, इसका सौंदर्य, इसका यौवन टिकने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसमें फंसकर दुख ही होगा। इसलिए अगर नहीं समझ में आया तो सोच लीजिएगा। आत्मा नित्य, परमात्मा नित्य, शरीर अनित्य, संसार की प्रत्येक चीज अनित्य है। अनित्य माने समाप्त होने वाली। आत्मा समाप्त नहीं होगी। आप कभी समाप्त नहीं हो सकते। इसीलिए मीरा ने कहा था, आप और हम लोग नहीं कह सकते। धन्य हो मीरा, जिसने गुरु की शरणागति ग्रहण की थी। ऐसे बर को के बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर होई जाए। धन्य है, बस आत्मज्ञान हो गया। पहली सीढ़ी पर जो खड़ा हो गया वही आगे बढ़ेगा।
शरीर मान के हम तो खूब पूजा करते हैं, हम तो खूब मंदिरों में जाते हैं, हमारे तो घर के नीचे मंदिर हैं 4-4। तुम्हारे घर में भी तो मंदिर है, मगर जाते किससे हो? किससे पूजा करते हो? इंद्रियों से। ये तो मरने वाला है शरीर। अमर होने के लिए, अपना सौभाग्य अखंड करने के लिए, ध्यान से सुनो, अमर होने के लिए, अपना सौभाग्य अखंड करने के लिए उस शाश्वत अविनाशी अखंड सौभाग्य से संबंध जोड़ो। केवल सुनो नहीं, जोड़ने से जुड़ेगा। आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। तभी जुड़ेगा जब आत्मज्ञान होगा, तभी परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। शरीर मान के कितने ही करोड़ों कल्प संत महात्माओं को सुन लेना, कितने ही गुरुओं को अपना गुरु बना लेना, लेकिन कल्याण नहीं होगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं, ये अंतिम पड़ाव पर सत्संग चल रहा है और आने वाले 10-15 मिनट में समापन हो जाएगा। आनंद प्राप्ति का मूल निचोड़ बताने जा रहा हूं। तुम भगवान के स्वरूप हो, सेवक हो, उनके पार्षद हो, संसार के दास नहीं हो, दुनिया के दास नहीं हो। अपने हृदय के काम क्रोध आदि चोरों को पकड़कर, एक एक शब्द पे ध्यान देना, अपने हृदय के काम क्रोध आदि चोरों को पकड़कर बंदी बना लो। भगवान के पास पहुंचाओ उन्हें पकड़कर। एक मनुष्य चोर को पकड़ने गया तो चोर ने उसे उल्टे धमका दिया, परंतु सिपाही को देखकर दब गया। तुम तो भगवान के सिपाही हो, सोचो। सिपाही को देखकर गई चोर की घी बन जाती है। तो हम तो परमात्मा के सिपाही हैं। अब इसी देह में भी काम क्रोध लोभ मोह कमाल है। ये माया के शत्रु, माया का परिवार हम पर हावी हो गया। इन चोरों को पकड़कर, मैंने कहा ना, बंदी बना लो, इनके गुलाम मत बनो। भगवान के सिपाही हो, तुम्हारे सामने चोरी की क्या मजाल, क्या मजाल ये चोरी कर सकें। अपने हृदय की काम क्रोध आदि वृत्तियों को भगवान की ओर मोड़ दो। रुकावट क्या है, पर्दा क्या है, आवरण क्या है, दोष क्या है, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। मैं बार बार क्यों निवेदन कर रहा हूं? क्योंकि हमारा मन तो एक एक मिनट में पता नहीं कहां कहां भटक जाता है। इन्हीं 5-7 मिनटों के अंदर किसी की घंटी बजेगी, किसी की आंख से बैल बजेगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, किसी का मन इधर उधर भटकेगा, वो नहीं समझ पाएगा। भक्ति में सिद्धांत है, आवरण नामक कोई दोष नहीं है। भक्ति सिद्धांत में आवरण नामक, पर्दा नामक कोई पर्दा नहीं है। प्रेम में कोई पर्दा नहीं। निर्वस्त्र हो जाते हैं हम। ना तो गुरु के सामने मन के पर्दे खोलते हैं, ना भगवान से पर्दा खोलते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं। प्रेम का सिद्धांत, पर्दा नहीं होना चाहिए। जहां पर्दा है वहां प्रेम नहीं हो सकता।
ये तो दोष है, आवरण दोष है, पर्दा दोष है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण करके यही पर्दा गिराया था। ये बहुत बड़ा दोष है। और आप और हम लोगों के अंदर नहीं नहीं ये बात नहीं बताने की होती, ये बात कोई कहने की होती। मन में डॉक्टर के सामने निर्वस्त्र होने में हमें शर्म नहीं आती। गुरु के सामने, भगवान के सामने पर्दा बना के रखते हैं, आवरण बना के रखते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं है। पहली यह बात समझ लो। गुरु और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, तभी गुरु को भगवान अपनी शक्ति देता है। ऐसे ही शिष्य और गुरु के बीच में भी अगर कोई पर्दा है तो वो शिष्य शिष्य ही नहीं है। बेपर्दा हो जाना, आवरण का उतर जाना, निर्वस्त्र हो जाना, जैसे हैं वैसा सामने चले जाना। हम इन बुराइयों को, अपने विक्षेप को, चित्त की चंचलता के कारण देख नहीं पाते। उसे देखने के बदले अन्य पदार्थों पर दृष्टि अटक जाती है, तभी उसका दिखना रुक जाता है। कभी आपने अपने दोष देखे नहीं होंगे हम लोगों ने। हमें अपने दोष नजर नहीं आते। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, मेरे में तो कोई बुराई नहीं है, ऑल राइट। जबकि एक भी चीज राइट नहीं है। अब नोट कीजिएगा, भगवान और हमारे बीच में ना दूरी है ना देरी है, ना दूरी है ना देरी है, बस एक पर्दा पड़ा हुआ है जीना सा। भगवान से हमारी पर्देदारी नहीं है, हमने पर्दा बना रखा है। भगवान पर्दे में कब तक रहते हैं? जब तक गुरु से पर्देदारी है। ईश्वर के बदले, ध्यान दो, ईश्वर के बदले जो लोग पैसा चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, शरीर पर दृष्टि ही विक्षेप है। इसे आवरण कह लो, सब नोट कर लो। परमात्मा को कोई नहीं पाना चाहता। हमें पैसा मिल जाए, हमें परिवार मिल जाए, हमें पुत्र मिल जाए, हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट रहे, यही तो दोष है। इसे ही आवरण समझ लो। अपना अभिमान कम करके हृदय में उसकी झांकी देखो। भगवान क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं का अभिमान है। संसार नजर आता है जो दूर है, परमात्मा बिल्कुल करीब है वो नजर नहीं आता। बिना दूरी के, बिना देरी के वो दिखेगा, लेकिन कब? अभिमान गल जाएगा तब। अभिमान मैंने मैं, आप और हम लोगों में ये अभिमान ही महादोष है। मैं का गलत ज्ञान, जो मैं बात बता रहा था महात्मा बुद्ध के विषय में, सुन लीजिएगा। जिस दिन बुद्ध ने घोषणा कर दी, बस जो मैं कर सकता था कर चुका, और मैंने पाया ये सब व्यर्थ है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा बुद्ध ने? और मैंने पाया कि सब व्यर्थ है, ये सब आयोजन व्यर्थ है, मैं आज सब त्याग रहा हूं। ये बुद्ध के शब्द हैं। संसार में पहले छोड़ चुका था, साधना आज छोड़ रहा हूं। क्या कहा बुद्ध ने? संसार में पहले छोड़ चुका था, साधना आज छोड़ रहा हूं। जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की, साधना छोड़ रहा हूं, इस लोक से तो थक ही गया था, अब उस लोक से भी थक गया, यही लोक छोड़ा
परलोक भी छोड़ता हूं। उसी दिन पांचों शिष्य आपस में विचार किया, हमारे गुरु की बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? गौतम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? अब हम इसके पास रहकर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पांचों शिष्य छोड़कर चले गए और बुद्ध उसी रात समाधि को उपलब्ध हुए। उसी रात, क्योंकि उसी रात चिंता ना रही, पाने की आकांक्षा ना रही, ना इस लोक में ना परलोक में। ध्यान और समाधि पाने की वासना भी नहीं, वासना मात्र ही बाधा है। तुम विधि का उपयोग क्यों करते हो? क्योंकि वासना है। ध्यान पाना चाहते हो क्योंकि धन पाना चाहते हो। तुम ध्यान पाना चाहते हो, पाना चाहते हो। मैं तो कुछ भेद नहीं। चाह में और चाह दोनों को खींचेगी भविष्य की तरफ। जब तक चाह रहेगी, इसी को कहा गया, कोई न कोई डिजायर हमें संसार की ओर खींचती रहेगी। उस रात सारी महत्वाकांक्षा छूट गई। उस रात कोई भाव नहीं था, कोई विचार न था, कोई भविष्य न था। उस रात सो रहे, लेटे थे। पूर्णिमा की रात थी। आज भी पूर्णिमा है। पूर्णिमा के प्रकाश में सुख देखिएगा, सूखी देह, जैसे भूत प्रेत जैसे मालूम होते हैं, ऐसी उसी दिन एक स्त्री ने मनोती मांगी। उस बट वृक्ष को पूर्णिमा की रात अगर वो गर्भिणी हो जाएगी तो खीर भेंट करेगी। वो गर्भिणी हो गई, पूर्णिमा की रात आ गई और वो सुजाता नाम की स्त्री थाल में खीर भर के मिष्ठान लेकर, सुस्वाद भोजन लेकर बट वृक्ष को चढ़ाने आई थी। निरंजना नदी के तीर पर देखा, वहां उसने उस पूर्णिमा के प्रकाश में जैसे बट वृक्ष का देवता स्वयं प्रकट हो गया हो। वहां महात्मा बुद्ध थे। वो तो भाव विहोर उठी, चरण छुए और कहा, हे बट वृक्ष के देवता, मैंने कभी कल्पना भी न की थी आप प्रकट होकर लेंगे, मगर मैं धन्य भागी हूं, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। कोई और दिन होता तो बुद्ध पहले तो रात को रात्रि भोजन ही नहीं करते थे। रात्रि भोजन तो पाप था उनके लिए। और अपरिचित अनजान महिला जिसका नाम सुजाता था, ध्यान रखना, सुजाता नाम की महिला जरूर ही शूद्र रही होगी, क्योंकि सुजाता नाम रखते ही कुजात्म लोग थे। तुम देखते हो ना, जिस नाम में सुंदर बाई समझा जाए, नैन सुख नैन दास, सब समझ सकते हैं इनका मतलब क्या है। तो सुजाता ब्राह्मण ना रही होगी, क्षत्रिय ना रही होगी। उसने जब खीर परोसी, उसी दिन महात्मा बुद्ध को उसी दिन बोध हुआ। डूबता आखिरी तारा अहंकार बिल्कुल डूब गया। मैं मिट गई, ना कुछ पाने को है ना कहीं जाने को है, जैसा है वैसा ठीक है। उस भाव में बुद्ध का नाम पड़ा। तथागत जो है, जैसा है ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, यथा भूतम। यानी उन्हें उसी रात्रि ऐसी लौ लगी, भगवान का साक्षात्कार बोध हो गया। जब तक व्यक्ति द्वैत में रहता है, पाने की चेष्टा करता है, मिटता नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति की आकांक्षा बनी रहती है, चाहत बनी रहती है। भेद यही था जीवन का। सबके अपने अपने भाव होते हैं। भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबका अपना अपना भाव होता है। भेद भाव की बात है सारी।
सारी भेद की बात है। गांव से दूर एक खुले मैदान में हनुमान जी की बड़ी ऊंची तगड़ी मूर्ति खड़ी थी। देखिए भाव की बात है। एक महात्मा आए, हनुमान जी के भक्त, उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र करके कहा, अनर्थ, राम राम, तुम लोग छाया में रहते हो, छप्पर डाल के रहते हो, और भगवान हनुमान जी को तुमने बीच चौराहे पे खड़ा कर रखा है। कम से कम देवता के सर पे छाया तो कर दो। छप्पर डाल दिया गया। महात्मा जी ने 2-4 महीने रहे। फिर रमते राम थोड़े दिन बाद एक दूसरे महात्मा आए, देखते ही दुखी हो गए। गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले सीताराम सीताराम, अनर्थ हो गया। हनुमान जी के ऊपर छप्पर, कहीं आग लग जाए तो सब स्वाहा हो जाएगा, अभी उतार कर फेंक दो। छप्पर उतार कर फेंक दिया गया। ये क्या बात है? एक ही हनुमान और दोनों उनके भक्त। फिर भेद क्या है? अपने अपने भाव का भेद है। इसीलिए कहा गया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आज मैं आनंद प्राप्ति के इस सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल अवकाश रहेगा। कल आप सब लोगों ने मैसेज डाला कि भाई हम आज सुनना चाहते हैं, कल छुट्टी रखना चाहते हैं। 1 सितंबर से नया टॉपिक शुरू करूँगा और वो बहुत ऊंचे भाव का सत्संग होगा। उसको समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होगी, शरणागति की जरूरत होगी। जो बुद्धि लगाएगा वो कुछ नहीं पा सकेगा। ना पूजा की बात होगी, ना पाठ की बात होगी। तो फिर किसकी बात होगी? प्रेम की बात होगी। परसों से 1 सितंबर से मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। प्रेम रस का सार क्या है, बस इस पर ठाकुर जी कितने दिन इस दास से सेवा कराना चाहेंगे, ये प्रभु की इच्छा है। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, तैयार रहिएगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो, अन्यथा मैं आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर अभी भी माया और काया में ही लिप्त रहना है तो अपना बहुमूल्य समय माया और काया में ही लगाइए। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। भगवान को पाने के लिए वहां पे 2 चीज नहीं चलेंगी, कि तन की भी इच्छा रहे, संसार की भी इच्छा रहे और भगवान की भी इच्छा रहे। इसलिए निवेदन मेरा करने का फर्ज है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये देह तो मिल चुका है। भगवान की कृपा के पात्र आप और हम सब बन चुके हैं। अपने ऊपर कृपा कीजिए। तो सुमिरन करेंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।